हम लोग जो है पर्टिकुलर ग्राउंड को डिस्कस और
देखो, एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसका वर्टिब्रल बोन इस तरह से रहता है, और जैसे जैसे एज बढ़ता है, चलना फिरना शुरू करता है, उसका वर्टिब्रल बोन में ये चेंज रहता है। तो ये चेंज इन कर्वेचर जुड़ा है नहीं वर्टिब्रल बोन। अब देखो वर्टिब्रल बोन तो उधर कितने हैं 26, कितने हैं 26, और एडल्ट में सभी एडल्ट में बच्चे में 33। अब वर्टिब्रल बोन एक दूसरे के ऊपर रखा है, जो स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। क्या कहते हैं व्हाट इज वर्टिब्रल कॉलम? तो वर्टिब्रल बोन प्लेस्ड वन ओवर द अदर, जैसे कि ये वर्टिब्रल बोन, ये एक वर्टिब्रल बोन, ये दूसरा वर्टिब्रल बोन, ये तीसरा, तो ये एक दूसरे के ऊपर रखा है जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम क्या है? व्हेन वर्टिब्रल बोन प्लेस्ड ओवर द वन अनदर, देखो ये सारे वर्टिब्रल बोन्स हैं और ये एक दूसरे के ऊपर रखा है तो क्या बनते हैं वर्टिब्रल कॉलम। क्या बनते हैं वर्टिब्रल कॉलम। तो व्हेन वर्टिब्रल बोन प्लेस्ड वन ओवर द अदर इट इज डिस्क्राइब्ड एज वर्टिब्रल कॉलम। तो लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे vertical bones placed over one another and form vertical column। कौन सा कॉलम वर्टिकल कॉलम। अब वर्टिकल कॉलम में बर्थ के टाइम पे आगे में क्या होता है कॉनकेविटी, और पीछे में क्या होता है पीछे में क्या होता है इधर है ना कॉनकेव वेंट्रल सेगमेंट, और डोर्सल सेगमेंट क्या है कॉन्वेक्स। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के टाइम पे vertical column ventrally concave and dorsally convex, dorsally convex at the time of birth, vertical column ventrally concave and dorsally convex. This type of curvature known as प्राइमरी कर्वेचर। इस तरह कर्वेचर को कौन सा कर्वेचर कहते हैं प्राइमरी कर्वेचर। इन एडल्टहुड, ये लिख लो फिर मैं लिखता हूं। तो बर्थ के टाइम पे कौन सा कर्वेचर है वर्टिकल कॉलम में प्राइमरी या सेकेंडरी प्राइमरी कर्वेचर। कौन सा कर्वेचर उसके बाद लिखेंगे लिख लीजिए हो गया लिख लीजिए इसको। देखो हो गया लिख लीजिए। अब देखो जब इंसान एडल्टहुड में पहुंचता है तो सर्वाइकल रीजन में और लंबर रीजन क्या रहता है आगे वेंट्रली कॉन्वेक्स एंड डोर्सली कॉन्वेक्स। तो लिखेंगे इन एडल्टहुड
in cervical and lumbar region. Ventrally क्या होगा? कॉन्केव क्या होंगे? एंड डोर्सली कॉन्केव. और this curvature known as this curvature known as क्या होगा? This curvature known as secondary. कौन सा कर्वेचर? उसी तरह इन thoracic region and sacrococcygeal region. कौन सा region? sacrococcygeal region. There is no change in curvature. No change in curvature. Sacrococcygeal region में कोई change नहीं होता curvature. Sacrococcygeal region there is no change in curvature. Sacrococcygeal region और thoracic region में कोई भी change नहीं होता है curvature. किसमें? thoracic and sacro. तो यहाँ पे प्राइमरी, ये नीट मैथमेटिक्स में क्वेश्चन है कि प्राइमरी ब्लड में प्राइमरी कर्वेचर किस रीजन में रहता है? थोरेसिक है. तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे रिटेंशन ऑफ प्राइमरी कर्वेचर. रिटेंशन ऑफ विच कर्वेचर? तो इस बात को एकदम ध्यान में रखना. ये क्या रिटेंशन ऑफ. तो ये बात तो हो गई वर्टिकल कॉलम. अब देखो वर्टिकल कॉलम के पीछे किस रीजन में? सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर. इनके पीछे में स्पाइनी प्रोजेक्शन होता है. कौन सा प्रोजेक्शन होता है? इसको हम क्या कहते हैं? स्पाइनस प्रोसेस. क्या कहते हैं? स्पाइनस प्रोसेस. कौन सा प्रोसेस? स्पाइनस प्रोसेस. ये सर्वाइकल रीजन में आगे में क्या है? थोरेसिक रीजन में क्या है? फिर क्या है? कॉन्फ्लेक्स. फिर क्या है? तो आगे क्या है? सेकेंडरी में कौन सा कर्वेचर है? यहाँ पे सेकेंडरी अपना है. ये कौन सा हो गया? क्यों? क्योंकि ये सर्वाइकल रीजन. ये कौन सा कर्वेचर है? ये कौन सा हो जाएगा? और ये कौन सा रहेगा? ये कौन सा रहेगा? ये कौन सा रहेगा? अब देखो उसके बाद ये सब प्रोजेक्शन है. इसको हम क्या कहते हैं? स्पाइनस. क्या कहते हैं? तो ये किस रीजन के पीछे? सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर है कि नहीं? अब देखो आप लोग अगर ध्यान से देखें व्हाट इज दिस, ये क्या है? ये क्या? उसके बाद ये क्या है? उसके बाद ये क्या है? तो देखो प्लीज ये है बॉडी और वर्टिब्रल. सुनो इंडिविजुअल वर्टिब्रल बोन को अगर आप देखोगे ध्यान से, इंडिविजुअल वर्टिब्रल बोन को आप ध्यान से जैसे ये
ये ये एक वर्टिब्रल बोन है, फिर दूसरा ये तीसरा, उसके पीछे ये सब क्या है, स्पाइनस प्रोसेस। अब देख ये इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल वर्टिब्रल बोन को दिखा, तो ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, स्पाइनस प्रोसेस। ये सब और ये सब क्या है, अगर मैं देख ये क्या कहता है, और ये नीचे में पीछे में क्या है, देखो अगर इसी फोटो को आप ऊपर से लोगे, कहां से, ऊपर से, तो क्या यस, ये एक वर्टिकल बोन का ऊपर से है। मान लो ये कौन सा वर्टिकल है, एक थोरैसिक वर्टिकल है। कौन सा वर्टिकल है, देखो अगर हम इस डायग्राम को देखें, चूंकि आप लोगों को बहुत देरी नहीं पढ़ना है, लेकिन एक चीज हमें समझाना है, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा। ये दिख रहा है डायग्राम, अब इसमें आप जैसे मान लीजिए ये एक वर्टिकल बोन है, ये देखो इसके आउटलाइन को देखो, ये एक वर्टिकल बोन है पूरा, जिसमें ये क्या है, स्पाइनस प्रोसेस। ये क्या चीज है, स्पाइनस। ये दूसरा वर्टिकल बोन है, ये क्या है, इसका स्पाइन। अब ये दो वर्टिकल बोन के बीच में यहाँ पे एक ज्वाइंट होता है, इस ज्वाइंट को हम क्या कहते हैं, इंटरवर्टिकल डिस्क। क्या कहते हैं, तो पहले तो यही बात लिख लो, द ज्वाइंट बिटवीन टू वर्टिकल बोन इज डिस्क्राइब्ड एज, ये आपको बुक में लिख लो, फिर मैं द ज्वाइंट बिटवीन, आपको बुक में लिख द ज्वाइंट बिटवीन बॉडी का क्या कहते हैं, टू वर्टिकल बोन is described as intervertebral disc। क्या कहलाता है, इंटरवर्टिकल डिस्क। दो वर्टिकल बीम के बीच के जो ज्वाइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरवर्टिकल डिस्क। हम उसको क्या कहते हैं, इंटरवर्टिकल डिस्क। तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरवर्टिकल डिस्क। ध्यान रखिए। अब प्लीज अगर मान लो हमने यहाँ से इस वर्टिकल को यहाँ से हमने काट दिया और फिर ऊपर से फोटो लिया, किसका, इस वर्टिकल को, इस वर्टिकल, तो ये फोटो कैसा है, ये फोटो कैसा है, ऊपर से लेंगे, तो ऊपर से लेंगे तो ये समझ में आया, जिसमें से इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, बॉडी, और इसको क्या कहते हैं, स्पाइन। हमें दो चीज है, इसको क्या कहेंगे, बॉडी, समझ में, और इसको क्या कहेंगे, पीछे से निकला हुआ। तो आप बताओ इसमें बॉडी ये है कि ये हो गया बॉडी, ये क्या हो, ये हो गया बॉडी। उसी तरह से इसके नीचे है, ये क्या है, दूसरी की बॉडी, ये इसकी बॉडी। तो बॉडी के बीच में जो ज्वाइंट है उसको क्या कहेंगे, इंटरवर्टिकल। क्या कहेंगे, इंटरवर्टिकल। तो समझ में आ रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, इंटरवर्टिकल डिस्क। कोई दिक्कत, तो बॉडी के बीच में जो ज्वाइंट है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरवर्टिकल डिस्क। क्या कहते हैं, इंटरवर्टिकल डिस्क। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, इसको क्या कहते हैं, इंटरवर्टिकल डिस्क। The joint between the body of vertebral bones is described as intervertebral, क्या कहते हैं, intervertebral disc। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो बोलिए, एनी प्रॉब्लम। तो भाई आपने इस बात को अच्छे से समझ,
इसको हम क्या कहते हैं? इंटरवर्टिब्रल। इसको हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल। और ये जो प्रोजेक्शन है, ये वाला ग्रीन वाला, ये लाइट ग्रीन वाला, इसको हम क्या कहेंगे? स्पाइनस प्रोसेस। तो यहाँ पे दिक्कत। अब सुनिए, आप हर एक सर्वाइकल बोन में, हर एक थोरेसिक बोन में, हर एक लंबर बोन में क्या होगा? बॉडी एंड पीछे में स्पाइनस प्रोसेस, बॉडी एंड पीछे में स्पाइनस। तो ये हो गया बॉडी। मैं यहाँ पे फोटो बना दूं ऐसे ही, जैसे मान टिपिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, मैं एक जनरलाइज आपके लिए ये समझाने की खातिर है, आपसे एग्जाम में पूछे सर्वाइकल, thoracic and lumbar vertebra except atlas. Except atlas is the first cervical vertebra. Atlas is the first cervical. बहुत कम पढ़ना है, उसी हिसाब से जितना जरूरत नहीं है जानना है। तो सुनो, इसमें हम लोग बात करें तो क्या एक एक ऐसे ये एक बॉडी कहलाता है, जिसे नोन एज बॉडी। और बॉडी ये वेंट्रल साइड है, ये लेटरल साइड है, समझ रहे हो ना? सुपीरियर है लेटरल साइड, और इधर डोर्सल साइड। तो ये तो कहलाएगा बॉडी, ये क्या कहलाएगा? और बॉडी के पीछे में क्या होगा? स्पाइनस। ये क्या है? स्पाइनस। दिस इज द स्पाइन। और इस स्पाइनस प्रोसेस में ऐसे ओपनिंग होगा, ऐसे ओपनिंग होगा। इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वर्टिब्रल फोरामेन। क्या कहते हैं? वर्टिब्रल फोरामेन। तो ये स्पाइनस प्रोसेस है। ये ग्रीन वाला क्या है? अब चाहो तो डायग्राम बना सकते हो आप। इसको हम कहेंगे, सब में होगा सिवाय एटलस को छोड़ के। ये वाला क्या कहलाएगा? बॉडी। और ये क्या कहलाएगा? स्पाइनस प्रोसेस। और स्पाइनस प्रोसेस के बीच में एक कैनाल है, उस कैनाल को क्या कहेंगे? ओपनिंग। सब फोरामेन है, इस फोरामेन को क्या कहेंगे? वर्टिब्रल फोरामेन। क्या कहेंगे? वर्टिब्रल। इतनी बात समझ में? हर एक आप इनमें से सिवाय एटलस को छोड़ के सब में बॉडी है, बॉडी के पीछे स्पाइनस प्रोसेस में होल होता है, उस होल को क्या नाम देते हैं? वर्टिब्रल फोरामेन। क्या नाम देते हैं? वर्टिब्रल फोरामेन। क्या नाम देते हैं? वर्टिब्रल फोरामेन। कोई दिक्कत बोलिए? वर्टिब्रल फोरामेन। एटलस की बात अलग है, ये बताएं। अब बताओ आप लोग ईमानदारी से, ऑनेस्टी से बताओ, मान लो ये आपका सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा को क्या कहते हैं? एक्सिस। ये एक्सिस है। उसके बाद थर्ड, ये एक्सिस है। उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ है, उसके बाद फिफ्थ है, उसके बाद सिक्स्थ है, मैं सीधे एक लाइन का सेवेंथ है। उसके बाद फर्स्ट थोरेसिक, सेकेंड थोरेसिक, इसी तरह से सेवेंथ थोरेसिक, 12 थोरेसिक। और सबके पीछे क्या है? स्पाइनस प्रोसेस। सबके पीछे क्या है? और इस स्पाइनस प्रोसेस में यहाँ पे है लंबर वर्टिब्रा L1 और ये है L5, और इन सब के पीछे क्या है? स्पाइनस प्रोसेस। और इन सब में यहाँ पे एक होल है, और ये होल एक दूसरे के सामने है। तो ये होल क्या बनाएगा? एक कैनाल। उस कैनाल का नाम क्या है? वर्टिब्रल। उस कैनाल का नाम क्या है? वर्टिब्रल। इस कैनाल का नाम क्या होगा? वर्टिब्रल। तो वर्टिब्रल कैनाल फॉर्म बाय वर्टिब्रल फोरामेन्स। वर्टिब्रल फोरामेन्स। और इसी के अंदर क्या रहता है? हमारा इसी के अंदर रहता है, क्या रहता है? तो ये लाल वाला क्या चीज है? स्पाइनल। लाल वाला क्या चीज है? स्पाइनल। तो दिस इज द स्पाइनल। ये क्या चीज है? स्पाइनल। ये क्या चीज है?
स्पाइन। व्हाट इज दिस? दिस इज द स्पाइन। ये क्या चीज है? स्पाइन। तो इस बात को ध्यान रखना होगा कि ये स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? और एक तरह का स्ट्रक्चर है, सीनस का पार्ट है जो कि वर्टिब्रल फोरामेन के अंदर, वर्टिब्रल कैनाल के अंदर। ये कौन सा कैनाल होगा भाई? वाला वर्टिब्रल कैनाल। आपसे कोई पूछे कि वर्टिब्रल कैनाल कैसे बनता है तो लिखेंगे वर्टिब्रल कैनाल फॉर्म प्लेसमेंट ऑफ वर्टिब्रल फोरामेन ओवर ईच, फोरामेन ओवर ईच। अब देखो एनसीईआरटी में क्या लिखता है? एनसीईआरटी में लिखता है, अभी चलिए लिखो फिर कमेंट। तो वर्टिब्रल कैनाल फॉर्म बाय प्लेसमेंट ऑफ वर्टिब्रल फोरामेन ओवर ईच, तो इसको हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कैनाल। चलिए इतना वो लिखो, फिर मैं लिखता हूं। एक दूसरे के ऊपर वर्टिब्रल फोरामेन को रखने से क्या बनता है? वर्टिब्रल कैनाल। क्या बनता है? वर्टिब्रल कैनाल। हो गया? लिखिए, देखो डायग्राम बनाने से पहले सुनो एनसीईआरटी में क्या लिखता है, सुनो। Our vertebral column formed by 26 cellally arranged unit called vertebra and is dorsally placed. बॉडी में कहाँ पे? वेंट्रल में है कि डोर्सल साइड में? डोर्सल साइड। देखो बॉडी में कहाँ पे? डोर्सल साइड। देखो एक ही साइड, डोर्सल साइड में कि डोर्सल साइड में कि वेंट्रल साइड? कहाँ पे है ये? डोर्सल साइड। दूसरी चीज, it extend from the base of a skull, base of a skull and constitute the main framework of इस रीजन में बताओ थोरैक्स और एब्डोमेन में मेन बोन कौन है? ट्रंक। थोरैक्स और एब्डोमेन को कमाई हम क्या कहते हैं? तो ट्रंक में मेन बोन कौन है? ट्रंक इसको कहते हैं, ये है ट्रंक, यहां से लेके यहां तक ये पूरा ट्रंक। थोरैक्स और एब्डोमेन को कमाई हम क्या कहते हैं? ट्रंक। तो ट्रंक में मेन फ्रेम, बोनी फ्रेम और किसका है? वर्टिब्रल कॉलम। तो लिखेंगे एक बार लिखेंगे ट्रंक फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क mainly constituted by vertebral क्या? vertebral trunk framework mainly constituted by vertebral column। अब देखो नेक्स्ट वर्टिब्रल कॉलम। अब देखो ये कहां से कहां तक एक्सटेंड है? अब सबको मालूम है, it extends from vertebral column extends from base of the skull and it extends and up to tip of anus। यहाँ पे एनस होता है, यहाँ पे किसकी ओपनिंग होती है? एनस की। टिप ऑफ द एनस, तो पूरी बात नहीं लिखा है, तो हम लिखेंगे एक्सटेंडेड फ्रॉम base of skull up to tip of anus, tip of anus, tip of anus, extended from base of skull up to tip of anus। अब देखो हर एक वर्टिब्रा के each vertebra has a central hollow portion। प्लीज लिसन, हर एक वर्टिब्रा के पास सेंट्रल होलो पोर्शन है। इसकी बात करें, देखो यहाँ पे ये इसकी बात करना है, ये वर्टिब्रा के पास सेंट्रल होलो पोर्शन, उसके स्पाइनस प्रोसेस में सेंट्रल होलो पोर्शन है। जुड़ा बात है,
इसके स्पाइनस प्रोसेस में सेंट्रल हॉलो पोर्शन में उसको हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रल। लेकिन हमारे बुक में क्या लिखा है, अधूरा। हमारे बुक में क्या लिखा है, लिखना क्या चाहिए था, एनसीईआरटी में क्या लिखा है, सुनिए एनसीईआरटी में लिखा है each vertebra है लिखा है लिखा है, तो है सेंट्रल हॉलो पोर्शन, हॉलो पोर्शन। और ब्रैकेट में क्या लिखा है, बोलो ब्रैकेट में क्या लिखा है, वर्टिब्रल ब्रैकेट है। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है, रियलिटी में क्या है सुनिए, तो रियलिटी में लिखेंगे स्पाइनस प्रोसेस ऑफ, स्पाइनस प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रल फोरामेन have an opening known as vertebral foramen, have opening known as spinal process of vertebral spinal process of vertebral bone, spinal process of vertebral opening known as vertebral bone, and placement of vertebral foramen over the each other, foramen over each other, form of canal known as, बोलो क्या है, वर्टिब्रल या न्यूरल कैनाल। न्यूरल कैनाल का दूसरा नाम क्या है, ये वाला, ये समझ में। तो स्पाइनल कोड किसके अंदर रहता है, वर्टिब्रल कैनाल या न्यूरल कैनाल। और वर्टिब्रल कैनाल या न्यूरल कैनाल क्या है, तो वर्टिब्रल फोरामेन इक्वल से ऊपर। तो हमारी एनसीईआरटी के बुक में क्या किया है, सुन लीजिए, लिखेगा एनसीईआरटी के बुक में क्या किया है, लिखता है it extend from the base of skull, कहां तक नहीं, up to the tip of anus and constitute the main frame of the, ठीक है, each vertebra has central hollow portion। ब्रैकेट में ये नहीं लिखा है कि these central hollow portion one place over one another form the neural canal या vertebral in which spinal cord present या through which spinal cord passes। कोई दिक्कत, तो समझ में आया इसमें क्या बात अधूरा है, गॉट द पॉइंट। तो इस बात को आपको समझ के रखना होगा, इसको समझ के रखना होगा। इधर कुछ लिखना है क्या, बता दो, ये बन गया, बना क्या, तो बना लो, बनाना चाहिए बना लो, ठीक है। लेकिन नहीं मैं आपको भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो जरूर लिखना, बना लो, क्या बनाओ ना, बना लो। ये है बॉडी, इधर देखो बिल्कुल, और इनके बीच में क्या है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क इनके बीच। और ये क्या चीज है, स्पाइनस प्रोसेस, ये क्या चीज है, स्पाइनस प्रोसेस। और ये L2 वर्टिब्रा तक ही होता है, L2 चलो L5 वर्टिब्रा तक होता है, लेकिन स्पाइनल कोड यहीं तक रहेगा, स्पाइनल कोड। आपसे उतना डिटेल नहीं है, बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन इतना एक बेसिक आइडिया तो आपको होना चाहिए। आज के बाद आपसे कोई पूछे कि स्पाइनल प्रेजेंट विद इन विच कैनाल, वर्टिब्रल फोरामेन वर्टिब्रल कैनाल, एंड वर्टिब्रल कैनाल का दूसरा नाम, और वर्टिब्रल कैनाल के न्यूरल कैनाल कैसे बनता है, तो वर्टिब्रल फोरामेन एक दूसरे के ऊपर ऐसे होल ऐसे होल ऐसे होल एक दूसरे नीचे नहीं हो जाए, ये कैनाल नहीं हो जाए। और उस कैनाल का नाम क्या होगा, उसका नाम क्या होगा, हम बोलो इसमें कोई दिक्कत,
किसी को कोई दिक्कत? लेकिन ये बताओ क्या फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा में वर्टिब्रल कैनाल या बॉडी है? फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा का नाम क्या है? और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा का नाम क्या है? एक्सिस। पहले ही बता तो एटलस एंड एक्सिस सॉल्यूशन पे एटलस कैसा था तो यहाँ पे आइडिया दे देता हूँ। ये है दिस इज एटलस। ये प्रोजेक्शन है, दिस इज कॉल्ड है ये पूरा एटलस में बॉडी से बोल होता है, कोई बॉडी नहीं होता है, कोई बॉडी नहीं होता है। और जो एक्सिस है ये नीचे का इस एक्सिस से एक्सिस प्रोजेक्शन करता है, ऐसे प्रोजेक्शन करता है। इसको हम कहते हैं, आपको पढ़ना जरूरत नहीं। एक्सिस इसमें ऐसे देखो, एटलस इस तरह से और एक्सिस से ऐसे प्रोजेक्शन करता है। जो हम लोग सारे ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो हमारा ये ऐसे ऐसे, ये मान लो ये क्या है एक्सिस, ये सर्वाइकल है, एटलस है, ये क्या है एक्सिस, और ये एक्सिस से ऐसे उंगली निकला हुआ और एक्सिस से ये, इसको हम कहते हैं ओडोंटोइड प्रोसेस। ये इसमें हम लोग जब इसको ऐसे ऐसे सर्वो करते हैं तो ये ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, ये ऐसे समझ, ये देखो यहाँ ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ये क्या है एटलस। और दिस एटलस, और ये क्या है एक्सिस से ऊपर की तरफ ऐसे निकलता है, और ये उसमें ऐसे ऐसे देखो, अपने सर को ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो एटलेंटो एक्सियल जॉइंट पे ये मूवमेंट होता है। कौन सा मूवमेंट होता है? किसमें हो रहा है? एटलस और एक्सिस के बीच में। किसके बीच में? एटलस एक्सिस में से ऐसे निकला हुआ, इस निकले हुए स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं ओडोंटोइड प्रोसेस। आपसे पूछा नहीं गया इसलिए मैं चलो लिख देता हूँ, लेकिन आपको जरूरत नहीं है इसमें। ओडोंटोइड प्रोसेस, इसको हम क्या कहते हैं? और ये क्या होता है? और ये कौन सा पीला वाला? और इस एटलस के ऊपर यहाँ पे प्लेन, यहाँ पे ये पूरा पूरा इस एटलस में यहाँ पे डिप्रेशन होता है, और ये डिप्रेशन किसके लिए होता है? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। इसके लिए डिप्रेशन होता है, इसी में आके ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल आता है। और जब हम ऐसे करते हैं तो हमारा ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल इसमें ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। समझ में बात को? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल है ये, और ये एक्सिस पे दो डिप्रेशन है, उसमें ऐसे और ऐसे ऐसे। और जब हम ऐसे करते हैं तो किसका मूवमेंट हो रहा है? स्कल और एटलस में। और जब ऐसे ऐसे करते हैं तो किसमें? एटलस और एक्सिस। तो आपको किसी को नो करना हो तो आप ऐसे ऐसे करते हैं, और हाँ करना हो तो ऐसे करते हैं। तो आप ध्यान रख लीजिए, ऐसे पूछा नहीं जाएगा, मैं बता रहा हूँ। तो इस पे हम लोग जब ये मूवमेंट करते हैं तो कौन सा मूवमेंट है? यस मूवमेंट। और यस मूवमेंट किस पे होता है? एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट पे। और नो मूवमेंट किस पे होता है? एटलेंटो एक्सियल जॉइंट पे। समझ में आ रहा है कुछ? ये वाला मूवमेंट किस पे हो रहा है? एटलस और एक्सिस, एटलस और एक्सिस के बीच में। और ये एटलस और ऑक्सीपिटल जॉइंट के बीच में, ऑक्सीपिटल बोन के बीच, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के बीच में। तो इसको क्या कहते हैं? एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट की जो मूवमेंट होता है उसको कौन सा मूवमेंट कहते हैं? यस मूवमेंट। और जो एटलेंटो एक्सियल होता है उसको कौन सा कहते हैं? नो। तो ये याद रखने के लिए टेक्निक है, आपसे डायरेक्टली कोई नहीं पूछेगा कि ये मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है। बस याद रखने के लिए टेक्निक है कि यस मूवमेंट किसके बीच में? कौन सा जॉइंट? एटलेंटो ऑक्सीपिटल और नो मूवमेंट एटलेंटो एक्सियल। अब सुनो, ये ध्यान में रखना, ये ध्यान में रखना, एटलेंटो एक्सियल। तो इस बात को आपको भूलना नहीं। अब देखिए नेक्स्ट बात हम लोग करें, नो मूवमेंट किस पे? एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। किस पे? एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। और ये मूवमेंट किस पे? एटलेंटो ऑक्सीपिटल
हो गया, आगे बढ़े, इसको आगे कर दो, चलो ये लिख लिया, लिखो चलिए, ये लिख, तो आपसे निकालेगा ये बताओ स्पाइनस प्रोसेस कौन कौन से वर्टिब्रा के पीछे है? सर्वाइकल, थोरेसिक एंड लंबर। सब देखो ये एटलस का तुम फोटो देख लो, थोड़ा सा दिमाग में बात रहेगा। दिस इज द फोटो ऑफ एटलस, देखो एटलस कैसा होता है, देख लो ये एटलस है, ये कौन सा है, ये एटलस है। एटलस में देख लो पूरा सा एक, इसमें कोई बॉडी होता नहीं, और नीचे से ये जो निकला हुआ है इसको कहते हैं ओडोंटोइड प्रोसेस या डेंस, डेंस में उसका नाम था, उसका नाम जो होता है और इसका नाम जो है ना ओडोंटोइड प्रोसेस या डेंस, इसको डेंस भी कहते हैं, डेंस वाला, ठीक है ना। तो ये देखो ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, मैं ये भी बता दूंगा, ये पर नहीं पूछा जाएगा, ओडोंटोइड कब नहीं आता है, और नीचे में लिया तो स्पाइनल कॉर्ड इसके थ्रू वर्टिब्रल कैनाल के होते हुए नीचे जाएगा पीछे की तरफ, ज्यादा डिटेल में जानना है, हम लोग को बहुत कम पढ़ना है, ठीक है ना। तो बस इतना याद रखना है। अब द स्पाइनल प्रोसेस लोकेटेड डोर्सल टू कौन कौन वर्टिब्रा, ऑल बोलो, स्पाइनस प्रोसेस देखो डायग्राम में एग्जैक्टली बोलो, लोकेटेड डोर्सली बिहाइंड सर्वाइकल, थोरेसिक एंड लंबर, सर्वाइकल, थोरेसिक देखो एग्जैक्टली डायग्राम एंड लंबर, सर्वाइकल, थोरेसिक एंड लंबर, ठीक है, देखा ये सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कोक्सियल के पीछे नहीं होता। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्पाइनस प्रोसेस एब्सेंट behind sacral and coccygeal vertebra, sacral and coccygeal vertebra, absent behind sacral and coccygeal, sacral और coccygeal vertebra के पीछे absent, ये याद रखना। अब देखो आपसे कोई पूछे, ये लिखे ना, अब देखो आपसे कोई पूछे फंक्शन ऑफ vertebral bones and or vertebral column, तो बताओ क्या फंक्शन, पहला मेन फ्रेमवर्क ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन, थोरैक्स एंड दूसरा किप स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड, तीसरा सपोर्ट द बैक मसल ऑफ बॉडी, मसल ऑफ, और क्या काम, चेंज इन कर्वेचर essential for bipedal locomotion, इससे जुड़ा क्वेश्चन नहीं है, bipedal locomotion, change in curvature essential for bipedal locomotion, bipedal locomotion तभी पॉसिबल है जब कर्वेचर, कोई दिक्कत, चेंज इन कर्वेचर फॉर दो बच्चा पैदा हुई तो कर्वेचर नहीं, टाइम लगता है, और जैसे जैसे उसके वर्टिब्रल बोन्स में कर्वेचर वो बढ़ता है, थोड़ा कर्वेचर चलता है, खड़ा होता है तो और चेंज होता है, जब पूरी तरह से खड़ा होता है तो वो एक डबल फॉर्म वाला कर्वेचर,
सकता है। चेंज इन कर्वेचर इज एसेंशियल फॉर बाइपिलर बोन्स। तो ये आपके किसके को फंक्शन है, किसके फंक्शन है बोलो, वर्टिब्रल बोन्स और वर्टिब्रल बोन्स, ठीक है ना, वर्टिब्रल बोन्स एंड वर्टिब्रल कॉलम्स। एक पॉइंट और लिखो, also give attachment to ribs, attachment to ribs bone, rib bone को attachment कौन देता है, कौन सा पर्टिकुलर बोन, थोरेसिक वर्टिब्रा, कौन सा वर्टिब्रा, थोरेसिक, अभी बताएंगे आगे बताएंगे इसको, थोरेसिक वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा। देखो our vertebral column is formed by 20 serially arranged units called vertebra and with dorsally placed stretching from the base of the skull up to the tip of anus constitute the main framework of trunk. Each vertebra is a central hollow portion through which the spinal cord pass. First vertebra is articulated with the occipital condyle. हम लोग में कौन सा स्कल, डाइकोंडाइलिक या मोनोकोंडाइलिक बताया। The vertebral column is differentiated into cervical, thoracic, lumbar, sacral, fuge. याद करो, coccygeal, fuge. Starting from the skull, the number of cervical vertebrae are 7 in almost. ये बात है नहीं होता है। देखो आपसे कहा जाए कुत्ता में कितना सर्वाइकल वर्टिब्रा, तो कहोगे 7, गधा में कितना 7, कैमल में कितना मोर देन 7। तो कुछ मैमल्स है जिसमें मोर देन 7 है, कुछ मैमल है जिसमें लेस देन 7 है, लेकिन ज्यादातर मैमल में कितना है 7 सर्वाइकल, इसीलिए लिखा है ऑलमोस्ट 7। तो ये लाइन आपको लिख लेना चाहिए, number of cervical vertebrae is number of cervical vertebrae almost 7, almost 7 in all mammals except few, नाम मतलब हाँ सपोर्ट, तीन छुट्टी है, सपोर्ट द बैक मसल ऑफ बॉडी, बैक मसल को सपोर्ट करता है, तो अटैचमेंट देता है, सपोर्ट और गिव द अटैचमेंट टू बैक मसल ऑफ बॉडी, सपोर्ट, सपोर्ट नहीं सपोर्ट, ठीक है। लिख लो ये बात, नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा ऑलमोस्ट 7 इन ऑल मैमल्स एक्सेप्ट फ्यू, जैसे कैमल, आर्माडिलो, इन सब में किसी में कम किसी में ज्यादा, लेकिन ज्यादातर में 7, लेकिन सब में 7 नहीं। लिखो चलिए जल्दी लिखो, हो गया जी जी। बोलो बोले, देख अगर बात करें द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइन तो सपोर्ट द हेड, हेड को भी सपोर्ट करता है, यार ये बात लिखना भूल गया था मैं, सिर्फ पहले लिखो सपोर्ट द हेड और स्कल, सपोर्ट द हेड इसी के ऊपर तो है, हेड और स्कल, सपोर्ट द हेड और स्कल, सर्व द पॉइंट ऑफ रिब्स, मस्कुलेचर ऑफ द बैक,
मस्कुलेचर ऑफ द बैक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? समझ गए बात को? ये काम हो गया स्पाइनल कोड का। तो आपको ये सारे काम याद रखना। मेन फ्रेमवर्क ऑफ थंब, कीप द स्पाइनल कोड प्रोटेक्टेड, सपोर्ट द बैक मसल ऑफ बॉडी, चेंज इन कर्व एसेंशियल फॉर, ये क्लास 12 में इवोल्यूशन में पढ़ेंगे। आल्सो गिव अटैचमेंट टू रिब बोन्स, सपोर्ट द हेड और स्कल। अब बताइए ये काम हो गया वर्टिब्रल बोन्स का। प्लीज लिसन। और वर्टिब्रल बोन्स आपका डोर्सली प्लेस्ड है या वेंट्रली प्लेस्ड है? तो वर्टिब्रल बोन्स डोर्सली प्लेस्ड। और जब बच्चा पैदा होता है तो उसका वर्टिब्रल बोन एंटेरियरली क्या रहता है? कॉनकेव पूरी तरह से। डोर्सली क्या रहता है? कॉन्वेक्स। और पैदाइश से जब वो एडल्टहुड में आता है तो एंटेरियरली सर्वाइकल रीजन में कन्वेक्स और लंबर रीजन में कन्वेक्स, बाकी में कॉनकेव। इसको कहते हैं चेंज इन कर्वेचर। चेंज इन कर्वेचर। अब किस रीजन में हो रहा है, किसमें नहीं हो रहा? तो एक बार क्वेश्चन आया था, रिटेंशन ऑफ प्राइमरी कर्वेचर तो किस रीजन में? थोरैसिक एंड सैक्रोकॉक्सिजन में। लॉस ऑफ प्राइमरी कर्वेचर तो किस रीजन में? सर्वाइकल एंड लंबर रीजन। तो ये बात ध्यान रखना। लिख दूं क्या? रिटेंशन ऑफ प्राइमरी कर्वेचर किसमें होगा? लिख लो, खुद से लिखो। प्राइमरी कर्वेचर। और दूसरा लॉस ऑफ प्राइमरी कर्वेचर लिख लो। किस रीजन में? कौन से रीजन में बताओ? थोरैसिक एंड सैक्रोकॉक्सिजन। और किसमें? तो लिखेंगे सर्वाइकल एंड लंबर। सर्वाइकल एंड लंबर। सर्वाइकल एंड लंबर। चलो आगे की बात करते हैं। सर्वाइकल एंड लंबर आगे की बात करते हैं। देखो तो आगे की क्या बात है? आगे का है स्टर्नम। स्टर्नम also known as chest या breastbone। chest oblique breastbone। chest oblique breastbone। देखो तो स्टर्नम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो ऐसा आपको ये बना लेना चाहिए। या वेंट्रल व्यू ऑफ, जिसमें
जल्दी से बनाता। तो स्टर्नम एक ऐसा बोन है जिसके 3 पार्ट होते हैं, मेन्यूब्रियम, बॉडी एंड जाइफाइड। जाइफाइड प्रोसेस बोनी नहीं होता है, ये क्या होता है, कार्टिलेजिनस। बाकी मेन्यूब्रियम एंड बोनी जो है, बॉडी जो होता है वो बोनी होता है। बनाइए जल्दी से। जाइफाइड मतलब होता है खंजर, और शायद ये लैटिन या ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है खंजर, और ये खंजर नुमा होता है, इसलिए इसका नाम है जाइफाइड प्रोसेस। तो ये यहाँ पे है हमारे बोन। और स्टर्नम से कौन कौन से बोन अटैच रहते हैं, यहाँ पे स्टर्नम बोन है, इसे कौन कौन से बोन अटैच है, और यहाँ पे जो हमारा स्टर्नम है इसको ब्रेस्ट बोन या चेस्ट बोन कहते हैं, क्यों, इसलिए चेस्ट या ब्रेस्ट है, इसलिए इसका नाम है ब्रेस्ट या चेस्ट बोन। अब इससे कौन कौन से बोन अटैच करता है, यस, sternum give attachment to clavicle, दूसरा 7 through ribs, 7 through ribs on medial, on ventrals। अभी बताएं, हम लोग जो बात कर रहे हैं किसकी, स्टर्नम की। तो स्टर्नम में 3 चीजें हैं, मेन्यूब्रियम, बॉडी एंड जाइफा। अब मैं आपसे कहूं मेन्यूब्रियम से कौन सा बोन, तो क्लेविकल एंड फर्स्ट रिब पूरी तरह से। सेकेंड रिब जो है आधा मेन्यूब्रियम से आधा बॉडी से, और थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, 1 2 3 4 5, 5 रिब जो है ना ओनली टू द बॉडी, और दोनों साइड से टोटल 7 पेयर ऑफ रिब्स, 7 इधर से 7 इधर से, 7 पेयर ऑफ रिब अटैच टू द स्टर्नम प्लस 7 पेयर ऑफ रिब्स attached to the sternum on ventral side or dorsal side, ventral side, and 1 pair clavicle on ventral। तो ये बात याद रखना है, 7 पेयर ऑफ रिब अटैच्ड टू द स्टर्नम एंड 1 पेयर clavicle on वेंट्रल साइड। तो ये बात एकदम याद रखना है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है ना, इसको भूलना नहीं है। चलिए आगे की बात करते हैं। तो स्टर्नम में क्या क्या पूछा जाता है, एक तो पूछा जाता है स्टर्नम के मेन्यूब्रियम से कौन सा अटैच होता है, तो कौन सा अटैच होता है बोलो, चलो भाई लिख लिया, वो बन गया, उसको बना लीजिएगा। अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे तो स्टर्नम में सिर्फ इतना याद रखना है कि ये वेंट्रल साइड में है, और इसके 3 पार्ट हैं, कौन कौन से, मेन्यूब्रियम, बॉडी एंड जाइफाइड प्रोसेस। जाइफाइड प्रोसेस कार्टिलेजिनस है कि बोनी है, कार्टिलेजिनस, और कौन से कार्टिलेज का बना है, हाइलिन कार्टिलेज का। उसके बाद मेन्यूब्रियम से कौन कौन सा बोन अटैच है, तो क्लेविकल, फर्स्ट रिब एंड सेकेंड रिब का आधा, और बॉडी से क्या अटैच है, सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 प्लस सेकेंड का आधा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, देखो ठीक है, कोई दिक्कत।
तो आपको इतना बात नहीं आता है क्वेश्चन इसमें, और कुछ नहीं आता है। अब हम लोग बात करेंगे, देखो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। और एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में हम लोगों ने कौन कौन से बोन का डिस्कशन कर लिया? क्रेनियल बोन का, फेशियल बोन का, ईयर बोन का, हाइवाइड बोन का, वर्टिब्रल बोन का और स्टर्नम, वर्टिब्रल बोन का और स्टर्नम। तो इतना तो डिस्कशन कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे रिब्स का। तो इसे लास्ट पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, तो लास्ट पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। तो अब हम लोग एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में रिब्स का, इंसान में या में कितना रिब्स होता है? 12 या 12 पेयर? 12 पेयर। रिब्स वेंट्रल साइड में लोकेटेड है कि डोर्सल साइड में? दोनों में। लेटरल साइड में होती है पूरा ऐसे। तो वेंट्रल, लेटरल एंड डोर्सल तीनों साइड से। और ये बताओ, क्या सारे रिब स्टर्नम से अटैच हैं? तो कौन से रिब स्टर्नम से नहीं अटैच है? और 8, 9, 10? अटैच है 8, 9, 10 स्टर्नम से? बोलो। नहीं, स्टर्नम से अटैच है। हम आपसे पूछे कि 8th, 9th एंड 10th रिब अटैच टू स्टर्नम, तो ये ठीक है? मैं पूछ रहा हूँ अटैच टू स्टर्नम, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली यस या नो बोलो। नो, आंसर शुड बी नो, ठीक है ना। 8th, 9th एंड 10th रिब अटैच टू द 7th रिब, अटैच टू द 7th रिब। अभी आते हैं, तो ये हम लोग ये लिख लेना। तो अब हम लोग बात करते हैं किसकी? रिब्स की। तो रिब्स कितना पेयर होता है भाई? रिब्स होता है 12 पेयर। और 12 पेयर में फर्स्ट 7 पेयर कहलाता है कौन सा? ट्रू रिब्स। और इसका दूसरा नाम वर्टिब्रो स्टर्नल रिब। अभी बताऊंगा। दूसरा 8th, 9th एंड 10th, 8th, 9th एंड 10th, 8th, 9th एंड 10th पेयर। कौन सा पेयर? 10th पेयर। कौन सा रिब कहलाता है? फॉल्स। और इसको हम लोग कहते हैं वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब, कॉन्ड्रल रिब्स। कौन सा रिब्स? वर्टिब्रो। 11th एंड 12th पेयर, ये क्या कहलाता है? फ्लोटिंग रिब्स। क्या कहलाता है? फ्लोटिंग रिब्स, या इसको हम लोग सिर्फ वर्टिब्रल रिब्स कहते हैं। अभी समझ में आया? फर्स्ट रिब टू 10th rib have both bony and cartilaginous form, whereas 11th and 12th ribs have only bony part, only bony part। आ जाओ, only bony part। देखो
बढ़िया इमेज है, इसको सेव नहीं हो गया हो जा। चल कॉपी हो सकता है। देखो ये है, बहुत बढ़िया इमेज है ये। अब देखो कहाँ से लिखता है यार इसमें, एडिट कहाँ से एडिट होता है इससे, है इसे भी हो जाए। देखो प्लीज लिसन, ये फर्स्ट रिब, सेकेंड रिब, थर्ड रिब, फोर्थ रिब, फिफ्थ रिब, सिक्स्थ रिब, सेवंथ रिब, प्लीज लिसन। और ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस, और ये क्या चीज है, मेनुब्रियम। ये क्या है, तो मेनुब्रियम से क्या टच है, क्लेविकल एंड वॉच। आई थिंक कि आप लोगों को अभी नहीं, रुक जाओ मैं पहले इसमें कुछ कलाकारी कर देता हूँ। ये इसमें मोटा पतला इसका कोई ऑप्शन नहीं था। चलो तो ये है आपका क्या, फ्लैट, दिस इज द फ्लैट। ये क्या चीज है, फ्लैट। अब उसके बाद ये फर्स्ट रिब, सेकेंड रिब जंक्शन पे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और उसमें रिब्स में देखो, रिब्स में क्या होता है ना, ये वाला पोर्शन, कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या होता है, कार्टिलेजिनस। ये कौन सा पोर्शन है, कार्टिलेजिनस। रिब्स का ये वाला पोर्शन कौन सा है, कार्टिलेजिनस। तो ये है कार्टिलेजिनस। तो फर्स्ट पहला रिब से लेके सातवां रिब तक किससे अटैच है, एक्सटर्नल। और किस पोर्शन से, कार्टिलेजिनस पोर्शन या बोनी पोर्शन से, कार्टिलेजिनस। तो पहला से लेके सातवां रिब तक, फर्स्ट रिब टू सेवेंथ रिब, अटैच टू द स्टर्नम थ्रू विच पोर्शन, कार्टिलेजिनस पोर्शन और बोनी पोर्शन। तो लिखेंगे एक पॉइंट, फर्स्ट रिब टू सेवेंथ रिब attached to sternum through which portion, कार्टिलेजिनस पोर्शन। कौन सा पोर्शन, कार्टिलेजिनस पोर्शन। फर्स्ट रिब टू सेवेंथ रिब अटैच टू द स्टर्नम थ्रू विच पोर्शन, कार्टिलेजिनस पोर्शन। कौन सा पोर्शन बेटा, कार्टिलेजिनस पोर्शन। इस बात को नहीं भूलना, कार्टिलेजिनस पोर्शन। अब देखो जो एट्थ स्टर्नम है ना, उसमें भी कार्टिलेजिनस पोर्शन है, एट्थ स्टर्नम में भी कार्टिलेजिनस पोर्शन है। देखो एट्थ में ये कार्टिलेजिनस पोर्शन है, नाइन्थ में ये कार्टिलेजिनस पोर्शन है, और टेंथ में ये सब किससे अटैच है, सेवेंथ रिब से। इसका कार्टिलेजिनस पोर्शन किससे अटैच है, सेवेंथ रिब से। और दो जगहों पे सेवेंथ रिब के सब, ये क्या हो गया, ये सिक्स रिब का है और ये सेवेंथ रिब का है। सुनो
कहूं कि 6 और 7th रिब, कौन सा रिब, 6 और 7th रिब किससे अटैच है, स्टर्नम से, कार्टिलेजिनस पोर्शन से, फर्स्ट से लेकर 7th तक। लेकिन 8th 9th और 10th का जो कार्टिलेजिनस पोर्शन है, 8th 9th और 10th का जो कार्टिलेजिनस पोर्शन है वो किसी कार्टिलेजिनस पोर्शन से अटैच है, 7th रिब के। तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, किसी को कोई कंफ्यूजन है? तो आपसे मैं कहूं 8th 9th एंड 10th अटैच टू स्टर्नम, तो आप कहोगे यस या नो? नो। इनडायरेक्टली डायरेक्टली थोड़ी पूछ रहे हैं, फालतू का बात है, जितना पूछ रहे हैं उतना आंसर दो। तो अब आंसर क्या होगा, नो। तो आपसे मैं कहूं अटैच टू द स्टर्नम थ्रू कार्टिलेजिनस पोर्शन, लिखेंगे नेक्स्ट 8th 9th एंड 10th रिब अटैच टू द 7th रिब cartilaginous portion by cartilaginous portion of by their cartilaginous portion। तो इसका कार्टिलेजिनस पोर्शन किसका, 8th और 9th और 10th का कार्टिलेजिनस पोर्शन 7th के कार्टिलेजिनस पोर्शन से। और सुनो, लिसन केयरफुली, पहला रिब, दूसरा रिब, तीसरा रिब, चौथा रिब, पांचवा रिब, छठा रिब पीछे के साइड में, रुक जाओ, किस साइड में, पोस्टेरियर साइड में, किस साइड में, पोस्टेरियर साइड में पोस्टेरियर साइड पता नहीं इसमें है कि नहीं, पहला रिब, दूसरा रिब, तीसरा रिब, अरे यार ये क्या होता है, तो पोस्टेरियर साइड में किससे अटैच रहता है, किससे अटैच रहता है भाई, थोरैसिक वर्टिब्रा से। किससे अटैच रहता है, थोरैसिक वर्टिब्रा से। किससे अटैच रहता है, थोरैसिक, चलो पहले बाद में, पहले ये कर लो, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया यार, वो क्या गड़बड़ हो गया यार घोटाला, चलो जो भी हुआ होगा, समझ गए ना तुम लोग, पहला रिब, दूसरा रिब, तीसरा रिब, हाँ आ तो गया, देखो ये है ऑटोमेशन, ठीक है ना, पहला रिब, दूसरा रिब, ये सब स्टर्नम, सब पीछे में किससे अटैच है, थोरैसिक वर्टिब्रा, आगे में स्टर्नम डायरेक्टली और पीछे में भाई सीधे सीधे एकदम डायरेक्ट अटैचमेंट है। तो इसको हम क्या कहें, पीछे में वर्टिब्रा और आगे में स्टर्नम, तो इसको हम फर्स्ट 7 रिब को क्या कहते हैं, वर्टिब्रो स्टर्नम। कौन सा रिब, वर्टिब्रो, क्यों कहते हैं समझ गए ना, आगे में स्टर्नम, पीछे में वर्टिब्रो। अब देखो जो 8th 9th एंड 10th होता है, कौन सा, 8th 9th एंड 10th जो होता है, कौन सा, 8th 9th 10th, वो आगे में किससे अटैच है, बोलो, आगे में तो वो अटैच है कॉन्ड्रल पोर्शन ऑफ, कॉन्ड्रल पोर्शन ऑफ 7th रिब, कॉन्ड्रल का मतलब कार्टिलेजिनस पोर्शन ऑफ 7th रिब, कार्टिलेजिनस पोर्शन ऑफ 7th रिब। और पीछे में किससे अटैच है, पीछे में किससे अटैच है, वर्टिब्रल बोन से, पीछे में किससे अटैच है, वर्टिब्रल बोन से, पीछे में किससे अटैच है, वर्टिब्रल बोन से। बड़ा अच्छा इमेज दिखा था, हाँ ये वाला, पीछे में किससे अटैच है, वर्टिब्रल बोन्स। देखो 8th 9th एंड 10th सब पीछे में किसे जाके, सारे रिब्स किससे पीछे में अटैच है, तो फर्स्ट थोरैसिक वर्टिब्रा कितना था, 12, पहले थोरैसिक वर्टिब्रा से पहला रिब, दूसरे से दूसरा रिब, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, 12वां से 12, तो सारे के सारे रिब किससे अटैच है, पीछे साइड में थोरैसिक वर्टिब्रा से। किससे अटैच है, थोरैसिक वर्टिब्रा से। देखो all ribs on posterior side attached to thoracic vertebra, all ribs on posterior side attached to thoracic vertebra, लिखो एक पॉइंट, all ribs on dorsal side, all ribs on dorsal side attached to, all rib on dorsal side attached to thoracic vertebra। किससे अटैच है, thoracic vertebra से। all rib on dorsal side attached to thoracic वर्टिब्रा। देखो सारे के सारे रिब डोर्सल साइड में किससे अटैच होते हैं बेटा, थोरैसिक वर्टिब्रा से। नहीं बढ़ेगा नहीं, किससे, इससे
इसे अच्छा कमाल है, जादू है। देखो अब देखो प्लीज आपको इसमें ये देखो ये 12th रिब है, ये 11th रिब है, ये 9th है, 10th है, इसी तरह से 9th 8th 7th सारे के किससे कितना होंगे वर्टिब्रल बोन्स। तो ये 12th रिब है, ये कौन सा रिब है 11th रिब, ये कौन सा है 12th 11th 10th, उसके बाद इधर यहाँ पे कौन सा होगा उसी तरह से। तो सारे के सारे ये कौन सा वर्टिब्रा है 12, ये कौन सा है 11, ये कौन सा है 10। तो हर एक देखो टोटल थोरेसिक वर्टिब्रा कितना है, थोरेसिक वर्टिब्रा टोटल कितना है 12, थोरेसिक वर्टिब्रा टोटल कितना है 12। वर्टिब्रा कितना है 12, और हर एक थोरेसिक वर्टिब्रा से राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों साइड में एक एक रिब अटैच है। तो फ्रॉम ईच थोरेसिक वर्टिब्रा लिख लो ये पॉइंट, ईच थोरेसिक वर्टिब्रा there is attachment of one ribs, attachment of one ribs. From each thoracic vertebra there is attachment of how many ribs? One ribs. हर एक thoracic vertebra से एक रिब का अटैचमेंट है। From each thoracic vertebra there is attachment of one rib. एक रिब का अटैचमेंट है, हर एक thoracic vertebra से एक रिब का अटैचमेंट है। हर एक थोरेसिक वर्टिब्रा से कितना रिब का अटैचमेंट है एक रिब का। तो टोटल 12 थोरेसिक वर्टिब्रा 12 रिब। तो ये बताओ प्लीज पहला 7 रिब जो है पीछे में थोरेसिक वर्टिब्रा से आगे में स्टर्नम से, तो उसको हम क्या कहेंगे वर्टिब्रो स्टर्नम। लेकिन 8th 9th एंड 10th कौन सा 8th 9th एंड 10th कौन सा, यहां पे देखो अगर हम ये है फर्स्ट रिब, ये है सेकेंड रिब, 3rd 4th 5th 6th 7th, और ये इसका कार्टिलेजिनस पोर्शन है। ये कौन सा पोर्शन है कार्टिलेजिनस पोर्शन, ये इनका कार्टिलेजिनस पोर्शन है, ये इनका इसी तरह सबका। और उसके बाद इसका देखो ये 8th है, ये 9th है, ये 10th है। तो इसका कार्टिलेजिनस पोर्शन किसके कार्टिलेजिनस पोर्शन से अटैच है 7th में। इसीलिए कॉन्ट्रा मतलब कार्टिलेजिनस। तो ये तो पीछे में वर्टिब्रा से अटैच है लेकिन आगे में किससे अटैच है कार्टिलेज से, इसलिए इसका नाम क्या है वर्टिब्रो कॉन्ट्रल। कॉन्ट्रा मतलब कार्टिलेज। तो 8th 9th एंड 10th को वर्टिब्रो कॉन्ट्रल। 11th और 12th का में आगे में फ्री है और ये खाली बोनी है, तो इसलिए इसका नाम क्या है वर्टिब्रल रिब। क्या नाम है वर्टिब्रल रिब। कोई दिक्कत बोलो। 11th और 12th में ये 11th है और ये 12th है, इसका एंटीरियर इंड बिल्कुल फ्री है, तो इसको हम कौन सा रिब कहते हैं, कौन सा रिब कहते हैं वर्टिब्रल रिब्स। कौन सा रिब्स वर्टिब्रल। खाली एंटीरियर इंड फ्री है और पोस्टीरियर इंड अटैच है, सिर्फ वर्टिब्रा से अटैच है, तो कौन सा रिब कहेंगे वर्टिब्रल। और चूंकि आगे में अटैच नहीं है फ्री है तो इसको फ्लोटिंग रिब भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं फ्लोटिंग रिब। कोई दिक्कत। तो आपसे पूछा जाए कौन से रिब में देयर इज नो कार्टिलेज, तो 11th एंड 12th रिब। कौन से रिब में कार्टिलेज जो है डायरेक्टली आगे में आके किसे स्टर्नम से अटैच है, तो पहला से लेके 7वां तक। इसको हम कहते हैं ट्रू रिब। क्यों कहते हैं ट्रू, क्योंकि ट्रूली पार्टिसिपेट इन ब्रीडिंग प्रोसेस और ब्रीडिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीडिंग प्रोसेस में। और ये ट्रूली पार्टिसिपेट नहीं करता है 8th 9th एंड 10th, इसलिए इसको कहते हैं फॉल्स रिब। और फॉल्स रिब में कौन कौन से हैं 8th 9th एंड 10th। 8th का कार्टिलेजिनस पोर्शन, 9th का कार्टिलेजिनस पोर्शन और 10th का कार्टिलेजिनस सब किसके 7th के कार्टिलेजिनस पोर्शन से अटैच है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो टोटल कितने पेयर रिब हो गए 7 पेयर, इधर से इधर से। कोई दिक्कत। और 7 पेयर रिब में पीछे में सारा रिब किससे अटैच है थोरेसिक वर्टिब्रा से। अब देखो अब अगर हमने आपको पता नहीं इसमें डायग्राम रुक जा पर इसको मिटा डालें लिख लिया ना ये। तो अब अगर हम बात करें एक टर्मिनोलॉजी की तो उसको कहते हैं रिब केज। क्या क्या कौन सा केज कहते हैं रिब केज। इसमें नहीं है चलो छोड़ता। क्या कहते हैं रिब केज। क्या कहते हैं भाई रिब केज या थोरेसिक केज
क्या होता है रिब केज या थोरेसिक केज? तो सुनो, आगे में स्टर्नम, इधर से रिब और पीछे में थोरेसिक। उससे पहले एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग को समझना है। वुमेन के, अब लिखो, मैं इसमें से बताओ, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑल ribs are bicephalic. Only true ribs are bicephalic. True and false ribs are bicephalic. Floating ribs are bicephalic. बताओ क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? तुक्का मारो, ऑल रिब्स, तुक्का या कंफर्म? कंफर्म है तो गलत है, तुक्का है तो सही। बोलो, ऑल रिब्स, यस राइट आंसर। ठीक है ना? देखो क्यों कहते हैं बाइसेफेलिक, बताओ। Why it is called as bicephalic? Why it is called as bicephalic? सुनो, होता क्या है, मान लो मैं ऐसे खड़ा हूं, मेरा ये बॉडी ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा है, ये क्या है? दिस इज द बॉडी ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा। और पीछे में कौन सा प्रोसेस? स्पाइनस। ये क्या हो गया? बॉडी, बॉडी ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा। ये कौन सा है? बॉडी ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा। दिस इज द बॉडी ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा। किसकी बॉडी है? थोरेसिक वर्टिब्रा की। अब देखो यहाँ पे एक रिब आया ऐसे, ये दो जगहों पे अटैच होता है, ये इसका मुंडी कहलाता है। हर एक रिब जब पीछे में जाता है ना तो बाइफरकेट बन जाता है और हेड के जैसा यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है, तो इसको कहते हैं हेड ऑफ रिब्स। और कितना जगह पे अटैच है? दो जगह पे या एक जगह पे? दो जगह। तो कौन सा रिब कहलाएगा? सिफेली मतलब हेड, तो बाइसेफेलिक रिब्स। एवरी रिब्स आर बाइसेफेलिक बिकॉज दे आर अटैच्ड टू द टू हेड ऑन बॉडी ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा। तो लिखेंगे एवरी रिब्स आर कंसिडर्ड एज bicephalic ribs because it attached to body of thoracic vertebra by two heads. By two heads. कौन सा हेड? टू हेड्स। अब आ जाओ, दिस ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट क्लास में बाकी की बात।